हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। तो आज है दिन बृहस्पतिवार है, मतलब गुरुवार, और तारीख है 14। तो आज है सतुवान। सतुवान मतलब हमारे यहाँ सतुवान मनाया जाता है। अब आप लोग के यहाँ क्या मनाया जाता है? क्योंकि पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, शायद असम में बिहू मनाते हैं या क्या मनाते हैं मुझे नहीं पता, ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। लेकिन हमारे यहाँ सतुवान मनाया जाता है। तो आज है सतुवान, तो हमने सतुवान मना लिया बहुत अच्छे से। मतलब सतुवान का मतलब कि सातू, गुड़, आम यही सब खाया हमने। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मैं फ्री हुई हूँ। और मैंने ये पीले कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि आज है गुरुवार। तो गुरुवार के दिन पीला साड़ी मतलब पहनना चाहिए, अच्छा होता है पहनना। तो मेरे पास है तो मैंने पहन ली। और ये साड़ी बहुत हल्की है, इसलिए मैं गर्मी में हल्की ही साड़ी पहनती हूँ। और गुरुवार के दिन पीली साड़ी और शुक्रवार के दिन गुलाबी साड़ी मतलब पिंक साड़ी पहननी चाहिए। शनिवार के दिन ब्लू साड़ी पहननी चाहिए। सोमवार के दिन किसी हल्के कलर की साड़ी पहननी चाहिए। तो एक दिन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊंगी किस दिन को कौन सी साड़ी, किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो हमने तो सतुवान मना लिया। तो सबसे पहले आप सभी को सतुवान, गुड़ी पड़वा, बिहू, बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमने तो सतुवान में सातू, गुड़, आम खाया। तो हमने सातू को दूध और घी के साथ मतलब सान के, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह से गूंथ के हमने सत्तू का बना लिया। और चटनी, आम की चटनी, आम के छोटे छोटे कैरी की चटनी बना के हमने खा लिया। हमने सतुवान बना लिया। उसके बाद नाश्ता में, सुबह का नाश्ता हमारा वही हो गया था, सत्तू। और उसके बाद मैंने खाना बनाया। तो खाने में दाल, चावल, आलू कटहल की सब्ज़ी, आम की चटनी और चरौरी था। तो खाना भी हमारा हो गया। अभी मैं फ्री हुई हूँ, टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। और सब लोग, कोई टीवी देख रहा है, कोई अपना आराम कर रहा है। तो मैं अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ तो मैं भी थोड़ा आराम करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने कैसे मनाया सतुवान या बैसाखी या बिहू या गुड़ी पड़वा। क्योंकि हमने तो सतुवान मनाया। तो आइए देखते हैं हम कि किस तरह से हमने सतुवान मनाया। आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हमने सुबह से क्या क्या किया। कुछ ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल तरीके से जो मतलब पारंपरिक चीज़ें हैं जो शुरू से चली आ रही हैं, रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं वही हम मनाते हैं, वही उसी तरीके से मनाते हैं। कोई स्पेशल नहीं होता है। तो पहले के ज़माने में मनाते थे हमारे पूर्वज या हमारे बाबा दादी या जो भी मनाते थे। तो वही सब चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, वही रीति रिवाज हम मनाते हैं। अभी तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। अब हमारे बाद की जनरेशन क्या करेगी वो लोग जाने। अब हमारे बच्चे मनाएंगे नहीं मनाएंगे वो तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन हम लोग अभी तक मनाते हैं। क्योंकि अभी मेरी सास अभी तक मेरी सास है तो उनका ऑर्डर है कि हाँ मनना चाहिए सतुवान, तो हम मनाते हैं। और हमारे बच्चे या बहू जब होंगे तो वो मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, वो उनकी मर्जी होगी। तो आइए देखते हैं कि हमने किस तरह से सतुवान मनाया। तो आप सभी को सतुवान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चैनल में बने रहिएगा आप लोग, चैनल को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो। और नहीं लगती हो तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे तो लगते नहीं हैं। बस एक क्लिक करो और सब्सक्राइब हो जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और मन करेगा कि हाँ हम वीडियो बनाएं, नहीं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है।
नहीं सपोर्ट मिलता है तो मन नहीं करता है कि वीडियो बनाएं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमने सत्तूगान बनाया, और बने रहे मेरे ब्लॉग में, कंटिन्यू एंड तक देखिएगा तभी पता चलेगा कि हमने कैसे बनाया। तो बने रहे मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जो लोग नए हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 14 तारीख, दिन गुरुवार और 14 अप्रैल है और आज है सत्तूआन। 14 अप्रैल को ही सत्तूआन मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ सत्तूआन ही मनाते हैं। और आप लोग के यहाँ क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है चाय के साथ। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पी रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, घर की सफाई करके। किचन उचन मैंने साफ़ कर दिया है क्योंकि आज हम लोग सबसे पहले नहा के ही कुछ करते हैं। तो नहाने के बाद सबसे पहले सत्तू और गुड़ और आम की कैरी हम लोग छू के और पंडित जी को दान करेंगे, और उसके बाद फिर सत्तू गुड़ खाएंगे और तब जाके खाना पीना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, कृषु नहाने जा रहे हैं। मैं उसको बोली थी कि पहले तुम नहा लो क्योंकि कपड़ा फिर धो देंगे हम नहाएंगे तो, नहीं तो कपड़ा रखा रह जाता है और नहाने के बाद फिर मन नहीं करता है कि कपड़ा धोएं। तो यहाँ पे मैं कृषु को बोल रही थी नहाने के लिए, और हम और ये चाय पी रहे थे, कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे हम लोग इसी के बारे में, सत्तूआन के बारे में कि मतलब पहले के ज़माने में सत्तूआन मनाया जाता था, अब कौन मनाता है, लेकिन अभी तक हम लोग मनाते हैं। मतलब सासू माँ हैं कहती हैं मनाने के लिए कि नहीं ज़रूरी है सत्तूआन, तो हम लोग मना लेते हैं। और क्या करना है, सत्तू खरीद के लाओ, उसको मैं बना के और खा लो। और सुबह सुबह ही शादी का कार्ड किसी के घर, बगल के घर से आया था, क्योंकि सुबह मुहूर्त शुरू हो गया है शादी का। 1 महीने का खरमास था। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक तो खरमास ही रहता है, तो कोई भी शुभ काम नहीं होता है, लेकिन 14 अप्रैल से शुरू हो जाता है शादी ब्याह या कुछ भी शुभ काम शुरू हो जाता है। तो बगल से आया था कार्ड शादी का, लेकिन बगल से ही आया था, लेकिन शादी हो रही है गांव से, तो गांव में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा कोई, दूर है गांव, तो नहीं जा पाएंगे शायद। और 21 को तिलक है और 23 को बारात, तो वही हम देख रहे थे यहाँ पे कार्ड, और चाय भी पी रहे थे। और कृष्ण नहा रहा है तो उसके बाद हम भी नहाने जाएंगे। सब मतलब क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है, तो उसके बाद मैं नहाऊंगी। और नहाने के बाद, और ये है आम जो कि मैं कल मार्केट से लाई थी इसकी चटनी बनाने के लिए, और एक नींबू भी है साथ में आ गया है इसके। तो मार्केट में मिल रहा था, तो सत्तू गुड़ के साथ चटनी अच्छा लगता है। और याद आ गया वो बचपन के दिन की कैसे हम लोग आम चुरा चुरा के खाते थे, लेकिन अब नहीं खा पाते हैं क्योंकि दांत इतने खट्टे हो जाते हैं ना कि एक आम थोड़ा सा भी खा लो तो फिर कुछ खाने मतलब दांत से खाया नहीं जाता है। और कृषु छीन के भाग गया है काम। और हम लोग जब स्कूल टाइम में स्कूल में जाते थे तो हमारा स्कूल बगीचा में हुआ करता था, क्योंकि गांव में था हम लोग का स्कूल, मतलब बचपन हमारा गांव में ही बीता है। तो हम लोग कैसे आम टीचर से बहाना करके और बगीचे में जाके आम तोड़ के खाया करते थे, और नमक घर से लेके जाया करते थे हम लोग। वो दिन याद आ जाते हैं, लेकिन अब तो खाने का मन भी करता है तो दांत से नहीं खा पाते हैं। और यहाँ पे मैं आम छील के और इसकी बनाऊंगी चटनी, और चटनी बना के सत्तू गुड़ के साथ हम लोग चटनी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटा 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 था तो छीलने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सासू माँ छील देती हैं तो वो छील दी हैं आम। और तो इसकी हम जा रहे हैं चटनी बनाने, और चटनी सिलवट पे पीसेंगे क्योंकि मिक्सी की चटनी में ना वो टेस्ट नहीं आता है जो सिलवट पे टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ सिलवट पे पीस रही हूँ चटनी, और लाल मिर्च और लहसुन और आम की चटनी, और उसके बाद नमक तेल डाल देंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और कृषु यहाँ पे नहा के आ गया है, पूजा कर रहा है। मैं बोली कि तुम भी पूजा कर लो कृषु, क्योंकि बच्चों में आदत डालनी चाहिए। बच्चे हैं, मन करता है तो करते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ करते हैं, लेकिन आज मैं बोली कि कर लो तो कर रहा है, जैसे उसको समझ में आ रहा है उस तरह से कर रहा है, घंटी बजा के अगरबत्ती जला के और पूजा कर रहा है। उसके बाद मैं उसके लिए सत्तू और गुड़, उसको बहुत पसंद है, सत्तू का लड्डू बोलता है, मम्मी सत्तू का लड्डू बना दो। तो यहाँ मैं सत्तू गुड़ घी और दूध के साथ मैं इसको गूंद रही हूँ। और ये है चटनी जो कि मैंने सिलवट पे पीस लिया है, तो इसमें नमक तेल डाल के और लाल मिर्च के साथ बहुत अच्छी लगती है चटनी। और मैं उसको दे दूँगी, नाश्ता हो जाएगा हमारा यही।
तो उसके बाद सब लोग यही नाश्ता करेगा और उसके बाद तब मैं खाना बनाऊँगी। तो ये मैं सत्तू पहले उसको गूँध के, क्योंकि नहाने के बाद कुछ खाने का मन करता है, तो नहा लिया है तो बोला मम्मी मुझको दे दो, तब मैं तुम कुछ काम करना। तो मैं यहाँ उसको दे रही हूँ चटनी और सत्तू का लड्डू। उसको सत्तू का लड्डू इसको बोलता है क्रिशु। और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, तो नहा के आने के बाद मैं भी पूजा करूँगी और सत्तू गुड़ और आम को छू के पंडित जी को दान करूँगी। तो ये मैं पूजा कर लिया मैंने, और उसके बाद मैं सत्तू और गुड़ छूऊंगी। लेकिन क्या है कि सत्तू अब तो बहुत महंगे आते हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि घर का सत्तू, घर का सब कुछ होता था, तो सत्तू ही आदमी छूता था। लेकिन मैं बोली कि भाई सत्तू इतना महंगा आया है, पैकेट खरीद के आधा किलो का, तो सत्तू नहीं चावल ही छू देते हैं, क्योंकि ये भी तो अनाज है और अनाज का दान करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चावल और आम की कैरी छू के और पंडित जी को दान दे दूंगी। तो इस तरह से हमारा सत्तुआन मना। और आप लोग क्या मनाते हैं आज के दिन, क्योंकि हर जगह हर फेस्टिवल का अलग अलग नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ सत्तुआन बोलते हैं, पंजाब में बैसाखी बोलते हैं, और शायद महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता कहाँ क्या बोलते हैं। लेकिन हमने तो सत्तुआन मना लिया। आपने कैसे मनाया बताइएगा ज़रूर कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे फिर।